या उससे अगले हफ्ते में एक और आईसीसी का वक्त आएगा क्योंकि यहाँ पर इंतजामात का जायजा लेगा। और कदाफी और पिंडी की अगर आप स्पीड देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि पूरा एक महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका है। आईसीसी की तरफ से सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चल रहा है, सबको पता है कि रिसेंट जो भी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये लगना शुरू हो गया है कि वो जो एक महज एक कार्रवाई है कि बिल्डिंग में होते हैं तो यकीन करें मोबाइल से जूम करके देख रहे होते हैं कि शर्ट का नंबर क्या है। मुझे पता है कि जो आपका कजाफी स्टेडियम और आपका दुबई स्टेडियम आप देख लो, शारजा स्टेडियम देख लो, उधर ऐसे लगता है जैसे आगे ये 2 कदम के पास कोई आइडियल स्टेडियम बना है ना दुनिया में अब तक, दुबई स्टेडियम, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है और ये उसी फॉर्मेट की आपको झलक नजर आएगी। मैं आज आपको बता इन्विटेशन जो गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, स्पेशल इन्विटेशन भेजना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि आप आए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ये होगा वो होगा, मतलब जो भी जिस तरह से भी बात कर सकते हैं इनको पता होगा, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। बगैर बात ये नहीं हो सकता कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बस हम लॉर्ड्स ने जो है वो इवेंचुअली इस बात को अभी कंफर्म किया है कि कोई रीलोकेशन की बात नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। के जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से अभी तक खबरें आ रही हैं पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया। और बोर्ड ने 1280 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है आईसीसी की स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने स्टेडियम को अपग्रेड कर रहा है। तमाम चीजें हो रही है, आईसीसी के वक्त आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में एक और आईसीसी का वक्त आएगा क्योंकि यहाँ पर इंतजामात का जायजा लेगा। और कदाफी और इंग्लैंड आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, अफगानिस्तान आ गया, बाकी टीमें आ गई, इंडिया भी ऐसे आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान आने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैंपियन ट्रॉफी के लेकर पाकिस्तान मीडिया में अभी से बातें चल रही हैं। क्या चैंपियन ट्रॉफी सन 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होगा कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, आईसीसी अभी तक निश्चित नहीं किया है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेला जाएगा या हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। इस बात के लेकर चिंता में है पाकिस्तान मीडिया। अगर पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारी इमेज पूरी दुनिया में ख़राब है और ख़राब होगी। आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक क्या बोल रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के। चेयरमैन नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, सो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हो? मतलब होस्ट कौन है? पाकिस्तान है, वहां होगी। अरे भैया जैफ भाई, आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट नहीं, आप मिला के नहीं देख रहे। आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और काफी अर्से से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। सो खैर ये तो मजाक की बात रही, लेकिन जहाँ खबर की बात है वहां खबर पे आते हैं। तो बिग गेम भाई साहब आईसीसी की तरफ से सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चल रहा है, सबको पता है कि रिसेंट जो भी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये लगना शुरू हो गया है कि वो जो एक महज एक कार्रवाई है कि गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं जी हम इस रिस्पेक्टिव मुल्क में अपनी टीम तो नहीं जाने दे रहे, और बस वो एक इंडिकेशन मिल चुकी है और उसके बाद बस अब वो कागजी कार्रवाई है। क्योंकि आईसीसी का खुद का चार्टर ये अलाउ करता है किसी भी बोर्ड को कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका आईसीसी इवेंट हो रहा हो और आप पार्टिसिपेटिंग मेंबर हो और अगर आपकी गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं जी आप इस मुल्क में नहीं जा सकते, सो फिर आईसीसी के पास कुछ रहता है। ये चीज मद्देनजर रखनी है कि हमारी जो स्टेडियम की रेनोवेशन है इंशाल्लाह वक्त पर हो जाए, जिस पर आई थिंक हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ये अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि वक्त कितना कम बाकी है, अब तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनता कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी या कुछ होगा, गो के कोई अनफॉर्चुनेट चीज अगर ना हो जाए। देखिए अगर आप किसी और को होस्ट देते भी हैं या किसी और को मतबादल पे रखते भी हैं तो उसको पहले आपको बताना पड़ता है, प्लान भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप दुबई में ले जाएं चैंपियंस ट्रॉफी या श्रीलंका में ले जाएं या साउथ अफ्रीका में ले जाएं, पाकिस्तान में होगी। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1280 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है आईसीसी की स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने स्टेडियम को अपग्रेड कर रहा है। तमाम चीजें हो रही है, आईसीसी के वक्त आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में एक और आईसीसी का वक्त आएगा क्योंकि यहाँ पर इंतजामात का जायजा लेगा। और कदाफी और पिंडी की अगर आप स्पीड देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि पूरा एक महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका है। $1 मिलियन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता जैफ अलर्डाइस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी किया होगा। क्योंकि आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि आईसीसी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और कॉर्पोरेट किस्म के अदारा है जिसके अंदर हर चीज बहुत ज्यादा जो है वो डेडिकेटली पहले से डिसाइड कर ली जाती है। बट कुछ ना कुछ तो उनके देन में भी होगा कि जो भारत से रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत की गवर्नमेंट
जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को इजाजत नहीं दी उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान आने की। आप इस हवाले से क्या देखते हैं, कोई इस हवाले से बात उनसे हुई या उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ क्या? देखिए ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिस तरह अभी पहले कहा कि पाकिस्तान से तो मूव नहीं हो सकती इतनी जल्दी, आप किसी को भी देंगे वो ठीक है। तैयारियां करना इतना मुश्किल है, बहुत बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं, इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने चल चलाओ वाला काम जो हम डोमेस्टिक में हम देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सारी चीजें आपने अच्छी करनी है। ज्यादा से ज्यादा इसलिए हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और हमसे ज्यादा वो जानते हैं, हमसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटीज का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं, और कल आपने जो रिपोर्ट देखी है 34,000 करोड़ रुपए उनको फायदा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट को और आईसीसी को भी। जो आईसीसी ने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी शेयर की है उसमें, अब पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस से और इंडिया के मैचेस से कितना फायदा होता है। तो है कि इंडिया का जो चैंबर ऑफ कॉमर्स है उसने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के चंद मैचेस हुए आईसीसी में, और उन चंद ही मैचेस से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इंडियन बोर्ड को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा बीसीसीआई पाकिस्तान को एफर्ट करनी पड़ेगी अगर इंडिया को बुलाना है, जो सीधी सी बात है। वरना अगर पीसीबी समझ के बैठा है या मुझसे अगर ये सोच रहे हैं कि हम बस बैठे रहेंगे और बस जिस तरह से एक हफ्ता रह जाएगा, फरवरी का शुरू होगा, ये चलता रहेगा सिस्टम के, इंडिया आएगा नहीं आएगा, एक हफ्ता पहले इंडिया अपने जहाज बुक करेगा, चार्टर्ड प्लेन, और पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा एकदम से। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा कि एकदम से डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे बाकी ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, अफगानिस्तान आ गया, बाकी टीमें आ गई, इंडिया भी ऐसे आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता, पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान आने के लिए एटलीस्ट इन्विटेशन जो गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, स्पेशल इन्विटेशन भेजना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि आप आए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ये होगा वो होगा, मतलब जो भी जिस तरह से भी बात कर सकते हैं इनको पता होगा, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। बगैर बात किए ये नहीं हो सकता कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बस हम बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा है, और जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी टीमें आ रही होंगी तो इंडिया भी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी से आ जाएगी और ट्वेंटी में डेरे जमा देगी या लाहौर में डेरे जमा देगी, रोड प्रैक्टिस शुरू कर देगी। इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, पैसा ज्यादा आएगा, दुनिया में से लोग जब क्रिकेट खेलने आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको करना है ये। नहीं, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कदाफी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहां पे क्रिकेट इतना नजर आता है भाई। क्रिकेट नजर नहीं आता, यूं है आपको नंबर नहीं नजर आ रहा शर्ट का। हम जब फॉरेन बिल्डिंग में होते हैं तो यकीन करें मोबाइल से जूम करके देख रहे होते हैं ये शर्ट का नंबर क्या है। मुझे पता है कि जो आपका कजाफी और आपका दुबई स्टेडियम आप देख लो, शारजा स्टेडियम देख लो, उधर ऐसे लगता है जैसे आके ये 2 कदम के अगर कोई आइडियल स्टेडियम बना है ना दुनिया में अब तक, दुबई स्टेडियम, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है, और ये उसी फॉर्मेट की आपको झलक नजर आएगी। मैं आज आपको बता ये भी इस्लामाबाद में बनेगा, इस्लामाबाद में वो दुबई का। अच्छा, दुबई का हम थोड़ा सा एक ब्रीफ कर रहे हैं कि क्यों जबरदस्त आर्किटेक्ट है वो। आप बैठे हैं अगर फॉरेन पे बिलफर्स, तो आपको पवेलियन एंड पे बैठा हुआ बंदे की शक्ल। दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया चैंपियन ट्रॉफी के बारे में क्या बोली, वहीं पर हम बताते चलें कि मोहसिन नकवी भी भारत के बारे में बयानबाजी कुछ न कुछ करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर पाकिस्तान मीडिया भी भारत के बारे में बयानबाजी करती रहती है। अगर भारत नहीं आएगा पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो हम भी नहीं जाएंगे भारत विश्व कप खेलने। पाकिस्तान मीडिया को समझनी चाहिए बात की ये केंद्र सरकार का फैसला है, चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजता है कि नहीं। भारत की तरफ से अभी तक कुछ भी बयान नहीं आया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ एंटरटेनमेंट एच पर। इसी के साथ